महाराज अश्विनी जी गए अभी, श्री स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, मेरे बहुत आदर के योग्य जस्टिस श्री सुधीर अग्रवाल, स्वामी अरुण गिरी जी, श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी, हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के जगदीश जी, आदरणीय सुशांत जी, भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा अशिष्ट होगा कि मैं बोलूँगा और उसके बाद संतों के मार्गदर्शन के बगैर चला जाऊंगा। व्यवस्था नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरे अंदाजा था कि ये कार्यक्रम 1.5 घंटे चलेगा, मतलब मैंने समय तय किया था, पर कार्यक्रम लंबा हुआ है। बहुत आनंद की बात है कि राम जी का मंदिर बनने के बाद समाज में चारों ओर से सीता मैया का मंदिर बनाने की इच्छा समाज में प्रबल हो, और इसके लिए संघर्ष भी नहीं करना है। बिहार सरकार ने भी कहा है कि हम जमीन देंगे, स्थान उपलब्ध है, मन तैयार है, और जब आह्वान होगा तो हमने राम जन्मभूमि के अनुभव से देखा है, यह समाज धन अर्पण करने में संकोच नहीं करेगा। और इसलिए यह जो स्वप्न है कि जो विदेश से आए वो राम जन्मभूमि जाए, वो सीता मैया की जन्मभूमि में जाए और फिर जनकपुरी जाकर के जहां उनका विवाह हुआ था वह स्थान देखे, ऐसा एक सर्किट बन रहा है। यह सारे देश में धर्म जागरण हो रहा है। काशी का विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर, देश के सब तीर्थ, उनका योग्य विकास होकर के वहां जाकर के लोगों को सुविधा से दर्शन हो और आध्यात्मिकता से हो, ऐसा हो रहा है। और अब तो अरब देशों में भी मंदिर बन रहे, जितना बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना है, जैसा भव्य बना है, और वहां के राज परिवार के उपस्थिति में शिलान्यास हुआ और भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो विश्व में बन रहा है। मैं कम से कम 10 ऐसे स्थानों को जानता हूं, अमेरिका समेत, जहां पर हिंदू संतों ने, हिंदू संगठनों ने चर्च की जमीन खरीद ली और उसमें मंदिर बना दिया। मैं इन सब में एक वैशिष्ट्य मानता हूं कि हम सीता मैया का मंदिर बना रहे हैं। तुलसी ने तो राम को अवतार कहा, वह देवी, पर वाल्मीकि ने उनको पुरुषोत्तम कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, हमारे सब लोगों में से उत्तम। क्यों धरती पर आए? इसलिए कि हम देखें उनके जीवन को, उनके व्यवहार को, और अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न करें। क्या ये सरल था कि सीता जी कहती कि मैं जंगल जाऊंगी? उन्होंने पूछा नहीं था, ये उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया था, उन्होंने ये निर्णय बताया था कि राम जी अगर आप 14 साल जंगल जाएंगे मैं भी जाऊंगा। निर्णय बताया और कल्पना करें अपने को उस स्थिति में।
दशरथ जी ने तो कहा था कि सेना भी जाएगी, रथ भी जाएंगे। राम जी ने सबको पीछे छोड़ा, अपने वेश बदल के तापस वेश में जंगल में बिना चप्पल के, जरा कभी आंगन में चलना पड़े। मैं एक मंदिर में आज सवेरे गया था, उसमें चप्पल उतार के और आंगन में जरा चलना पड़ा तो लगभग लोग नाच रहे थे उस जलते हुए फर्श पे। कांटे भी होते, पानी भी होता है, कीड़े भी होते, पैदल चलना, नंगे पैर चलना तो सरल काम नहीं है। जमीन पर पत्ते बिछाकर सोना, और 14 लंबे सालों में ये होने के बाद भी अपने जीवन की ऊर्जा, उत्साह, आत्मबल, इसमें कमी नहीं होना, स्वयं के लिए चुना था उन्होंने। पर उसके बाद में जब राम ने उनको कहा कि लक्ष्मण को कि इनको जंगल में छोड़ा, किसी आश्रम में नहीं, किसी घर में नहीं, जंगल, बाहर बाथरूम में गया होगा शायद, बाथरूम। किसके मन में उसकी शिकायत नहीं होगी, किसके मन में उसकी नेगेटिविटी नहीं होगी। वाल्मीकि के आश्रम में रही और उस परित्यक्ता स्थिति में भी उन 2 पुत्रों को राजा जैसी शिक्षा दी, राम के प्रति भक्ति। उस परिस्थिति में भी उनके मन में नेगेटिविटी नहीं आई और इसलिए वाल्मीकि ने भी उनको मां कहा है। और आप कल्पना करिए कि जब राम ने दोबारा परीक्षा के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। जंगल में छोड़ा, लवकुश के तारुण्य तक छोड़ा, एक बार भेजा तो सुधि नहीं ली। इस सब को झेल के कल्पना करिए सीता की चुनौती को कि वो कह रही है, ओ पृथ्वी मां, अगर मैंने अपने सारे जीवन में राम के अलावा किसी का चिंतन नहीं किया हो, राम के अलावा किसी को पूज्य न माना हो एक बार भी, तो मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। मां ने स्थान दिया। ऐसे जो उज्जवल धवल चरित्र, मन का संपूर्ण समर्पण, किसी भी परिस्थिति में अटल खड़े रहना, इसमें अबला कहां है? इससे ज्यादा बलशाली कौन होगा? और इसलिए भगवान की भारत का मन, राम जी की कल्पना सीता जी के बगैर कर ही नहीं पाता है। सीता जंगल में रही और बाद में धरती में गई, पर क्या आपने कोई ऐसा राम दरबार देखा है जिसमें सीता जी साथ न बैठी हो? ये उस तार्किकता की दृष्टि से प्रश्न चिन्ह हो सकता है, पर हमारे सबके मन में तो जो राम पूज्य हैं, जो राम आदरणीय हैं, जो राम भगवान हैं, वो राम हैं जिनके साथ सीता बैठी। और वो तो धरती में गई। उनका मंदिर कैसा बनता है, कैसा बनता है, उनके लिए कि हमारे लिए? ये तो अपने लिए है, अपने चित्त को पावन करने के लिए।
अपने मन को शुद्ध करने के लिए अपने जीवन में महिलाओं के प्रति सम्मान रहे। अभी किसी ने कहा कि भगवान राम ने अहिल्या को चरण छुए। रामायण में ऐसा नहीं लिखा, रामचरितमानस में लिखा है कि पैर लगाया था। रामायण में लिखा है प्रणाम किया है। तो दोबारा से महिलाओं की सहभागिता, उनको सबल बनाना, निर्णयों में भी सहभागिता, एम्पावरमेंट, मिलकर के समाज को बढ़ाना है। इस आदि शक्ति को घर के अंदर बंद करके उसके सब इनिशिएटिव्स को मार के नहीं, बराबर की भूमिका दे करके, बराबर का आदर दे करके। और ये काम केवल पुरुष करेंगे ऐसा नहीं होगा। जैसे सीता ने निर्णय किया कि मैं जंगल जाऊंगी, ऐसा महिलाओं को भी निर्णय करना पड़ेगा कि मैं बराबर का उद्यम करूं। मैं हृदय से इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे उद्यम को, महामंदिर बनने के उद्यम को, रिसर्च सेंटर और बाकी चीजों को, आकाश को छूने वाली उनकी प्रतिमा को, इस सब को सफल करें। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि इस काम में मेहनत लगी। राम जन्मभूमि के लिए जब धन समर्पण की भी बारी आई थी तो 42 दिनों में 12.5 करोड़ परिवार, माने 63 करोड़ लोग, उनके पास हम गए थे। हमको 3300 करोड़ रुपए 42 दिन में प्राप्त हुए। पर ये जाना पड़ेगा, इस सम्मेलन से पूरा नहीं पड़ेगा। ये सम्मेलन संकल्प के लिए, ये सम्मेलन तैयारी के लिए है। पर इस प्रकार का भूतपूर्व परिश्रम करेंगे तो 2-3 बातें इस हमारे जीवन काल में होंगी। पहली बात है, सीतामढ़ी में माँ का मंदिर बनेगा। दूसरी बात है, मथुरा में जन्म स्थान पर मंदिर बनेगा। तीसरी बात है, काशी में विश्वनाथ जी के मूल स्थान पर बनेगा। और एक वकील के नाते से, जिसने मुकदमों की फाइलें पढ़ी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवान जिन जिन को भी 10 साल का जीवन और देगा, वो सब उन मंदिरों के दर्शन कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।